बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पीलीभीत शाहजी मियाँ की दरगाह शरीफ पर। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ साहब की दरगाह का आप मंजर देख रहे हैं, उसका एंट्री गेट है। यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए हैं और आज और कल 2 दिन कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा। असर के बाद छोटे कुल शरीफ का एहतिमाम होगा और उसके बाद कल बड़े कुल शरीफ का एहतिमाम होगा। जहाँ तक बात की जाए उर्स की इब्तिदा की, जो इब्तिदा हुई है वो 1 जुलाई से इब्तिदा हुई थी और आज 4 जुलाई है। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक क्या क्या रहा, किस तरह के प्रोग्राम रहे, अशीर मियाँ साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उसके साथ साथ हम दरगाह पर चलेंगे, वहाँ का मंजर दिखाएंगे, वहाँ पर नात मनक़बत हो रही है उसको दिखाएंगे हम। साथ ही साथ हम आपको शाहजी वली मियाँ के शिजरे के बारे में बताएंगे, उनकी तारीख़ के बारे में बताएंगे, कहाँ से ख़ानदान आया और किस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा और उसके बाद सिलसिला आगे कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से शुरू हुआ था वो सिलसिला, उसको भी हम बताएंगे। लगातार हम 2 दिन आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। हमारी आपसे बस यही इल्तिजा है, पुरखुलूस जो है इल्तिजा करते हैं हम कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बुजुर्गान दीन के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। और मैंने ये वादा किया था कि मैं यहाँ पीलीभीत पहुँचूँगा और प्रोग्राम जो है आप तक पहुँचाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े होंगे और जो लोग जुड़े हुए हैं वो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि शाहजी मियाँ वली मियाँ के बारे में, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ साहब के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कितने पाए के बुजुर्ग, कितने बड़े बुजुर्गान दीन है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अशीर मियाँ साहब से मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी बताएं। ये बताएं 1 तारीख से लेकर अब तक किस क्या क्या प्रोग्राम रहे, क्या था? फजर की नमाज के बाद उसका आगाज हुआ, जिसके बाद प्रशासनिक दस्तारबंदी, सारे प्रशासन ने दरबार में हाजिरी दी जी। उसके बाद 2 तारीख को नात मनक़बत का प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद 3 तारीख को मुशायरे का प्रोग्राम और आज 4 तारीख चादरों का कुल है। आज कल बड़ा कुल शरीफ के साथ उसका समापन होगा। चलिए, बड़े कुल शरीफ के साथ कल जो है उसका जो है इख्तिताम हो जाएगा, यानी कि आज असर की नमाज के बाद छोटे कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा और उस कुल शरीफ को बरेली दर्पण लाइव दिखाएगा। और इंशाअल्लाह कल मंगल का दिन रहेगा और कल भी इंशाअल्लाह हम 10 बजे जब कुल शरीफ होगा, बड़ा कुल शरीफ होगा, उसका एहतिमाम होगा, तो हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। मैं दरगाह पर चलूँगा और यहाँ के शिजरे के बारे में बहुत कुछ, शाहजी मियाँ वली मियाँ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हों। लेकिन मैं उससे यही कहूँगा कि एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि पूरे इस इलाके को थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं और दिखाएं कि यहाँ का मंजर क्या है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, ये मंजर होता है यहाँ का। मैं पहुँच गया हूँ, इंशाल्लाह आपको इन तस्वीरों को ज़रूर दिखाऊंगा। जिस तरफ देखिए मंजर जो है भीड़ ही भीड़ नज़र आती है और इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर यहाँ के चाहने वाले किस तरह से यहाँ पर चाहने वाले हैं यहाँ पर, और दूर दराज से लोग आते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन 100 लोगों से ऊपर का जो लोग बरेली दर्पण को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे खिदमतगुजार लोग भी हैं जो हवा कर रहे हैं लोगों की, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और खादिम जो भी अगर अपनी खुशी से देना चाहते वो देते हैं। हम दरगाह की तरफ चलेंगे और हमारे साथ अशीर मियाँ हैं, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे आपको जो है प्रोग्राम में लोगों से भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि सज्जादा नशीन साहब से हम आपकी मुलाकात कराएं, यहाँ के बारे में बताएं। अभी कुल शरीफ का एहतिमाम हो रहा है, अभी जो है नात मनक़बत का एहतिमाम किया जा रहा है, हम वहाँ चल रहे हैं, वो दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम दरगाह के बारे में बहुत कुछ बताएंगे आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर कसीर तादाद में मुल्क भर के, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं। एक बार मैं कहूँगा अपने सहयोगी से उस तरफ का नज़ारा दिखाएं थोड़ा सा, ताकि ये देख पाएँ यहाँ पर जिस तरफ नज़र जाती है भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। ये मंजर है यहाँ का और ये आगे अब आपको वहाँ अंदर दरगाह का नज़ारा ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि वहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको वहाँ का मंजर दिखा पाऊँगा। हो सकता है मेरी आवाज़ वहाँ तक ना पहुँच पाए या फिर जो नाते क़बत हो रही है वो आप ना सुन पाए, तो इसके लिए मुझे हो सकता है खामोश रहना पड़े। लेकिन जिस तरह का मंजर है आज, क्योंकि 2 साल कोविड का दौर रहा, 2 यानी तीसरी बार, 2 बार जो है उर्स, 2 बार उर्स नहीं हुआ, तीसरी बार जब उर्स का एहतिमाम हुआ है तो वाकई कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप यहाँ का मंजर देखिए। अभी क्योंकि असर की नमाज के बाद छोटा कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा और यहाँ छोटे कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, कसीर तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि बयानात हो रहे हैं, नात कलाम पेश किए जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं वो मंज़र अपने आप में देखने के लायक है। यहाँ पर जिस तरह से जो देखने को है, यहाँ
मुल्क भर के बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये 2 साल के बाद प्रोग्राम इस तरह का इतना बड़ा उर्स का एहतमाम किया गया है। कोविड का दौर रहा, इसलिए लोग जो है उसको देख नहीं पाए, लोग शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार जब यहाँ पर उर्स का एहतमाम किया जा रहा है तो यहाँ पर कसीर तादाद में लोग नज़र आते हैं, और जहाँ पर है अल्लाह के कलाम को और नात ख्वां जो है नात को जो है बहुत सारे जो है उसको पेश कर रहे हैं। ये आलम है शाहजी वली मियाँ की दरगाह का, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। आप लोग 119वां उर्स का एहतमाम किया जा रहा है पिलभीत में दरगाह शरीफ में, और ये मंजर अपने आप में जो है देखने के लायक है। और क्योंकि असर के बाद यहाँ का मंजर मैं समझता हूँ काफ़ी भीड़ होती होगी। असर के बाद यहाँ पर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होगी। अभी आप थोड़ी देर में, कुछ ही देर में आप ये मंजर नजर आ जाएगा आपको जी। ऊपर से नीचे तक मस्जिदों में रोड तक आदमी नजर आएगा आपको, और सुबह के टाइम तो आपको पूरे शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, पैर रखने की जगह नहीं होती। अच्छा ये बताइए, पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करूं तो कैसा रहा उर्स? आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। और शाहजी बाबा के यहाँ फैज से बहुत दूर प्रांत से आदमी आता है, और सब में बड़ा आपका सहयोग रहा पुलिस प्रशासन का जी। उन्होंने पूरी मदद करी है, और किसी मुसाफिर को कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। ये बहुत माशाअल्लाह पुलिस प्रशासन का बहुत, और शाहजी बाबा का बहुत बड़ा करम है। हर जगह से पैदल नवाबगंज चादरें लेके आते हैं नवाबगंज से। वाकई मैं कहूँगा थोड़ा सा हम आगे आ जाएं, जो ज़ायरीन है उनको दिक्कत हो रही है। दरगाह शरीफ में इंशाल्लाह चलेंगे, लेकिन मैं आपसे ये इंतज़ार करता हूँ, आप हटिएगा नहीं। शाहजी वली मियाँ के बारे में आप कितना जानते हैं, उनके पीर मुर्शिद के बारे में आप कितना जानते हैं, इनका आगे जो है जो सिलसिला कहाँ बढ़ा, बरेली से बढ़ा, आगे बढ़ा, उसके बारे में भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार उस मंजर को दिखाते रहें यहाँ पर, और जो है मैं शाहजी मियाँ वली मियाँ के जो है एक बार उनके बारे में बिल्कुल जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। तो ये मंजर जो है वाकई देखने के लायक है। आज 4 तारीख है, 4 जुलाई है, शाहजी वली मियाँ हुजूर का जो है उर्स चल रहा है, और 1 तारीख से ये उर्स का एहतमाम किया गया, और 5 तारीख तक जो है उर्स जो है वो उर्स इस तरह से रहेगा। और 5 तारीख को 10 बजे के आसपास जो है कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। मैं कहूँ कि थोड़ा सा हम अंदर की तरफ चलेंगे। मंजर आपको मैं दरगाह के बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप जिस तरह से देखेंगे, मैं कहूँ हज़रत शाहजी वली मियाँ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इनका शिजरा क्या है, शिजरे के बारे में शिजरा लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जी हाँ, मैं आपको बता दूं हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का 119वें उर्स का एहतमाम हो रहा है। बात अगर आती है शाहजी शेर मियाँ हुजूर के बारे में, तो 1119 हिजरी यानी कि 1786 ईस्वी में मोहल्ला मुनीर खान पिलभीत में जो है आप जो है तशरीफ़ लेकर आए थे, और आपके वालिद साहब का नाम अहमद शेर खान, आपके वालिद साहब जो थे उन्होंने आपका नाम अहमद शेर खान रखा था। हालांकि लोग आपको जैसे शेर शाहजी मियाँ, शाहजी बाबा, शेर पिलभीत, शाह साहब वगैरह के नाम से पुकारते थे। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ, जिसको नाम लिया गया शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, उन्हीं के नाम से जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और भी मैं आपको बता दूं, आपकी पैदाइश से पहले बुजुर्गों ने पेशीन गोई कर दी थी कि 12वीं सदी में एक ऐसा शेर पैदा होने वाला है जिसका फैज़ एक आलम तक जारी रहेगा। मौलाना नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये पेशीन गोई की थी शाहजी वली मियाँ के बारे में कि 12वीं सदी में एक ऐसा शेर पैदा होने वाला है जिसका फैज़ आलम एक आलम तक जारी रहेगा। आपकी वजह से पिलभीत का नाम दुनिया भर में पहचाना जाता है, आपकी वजह से पिलभीत का नाम अलग पहचान रखती है। आप खुसराना के जाने माने बुजुर्ग दियाना बाबा की औलादों में से हैं। जी हाँ, दीवाना बाबा के पूर्वज कहा जाए चांद कुतुब अब्दाल मदीना शरीफ से अफगानिस्तान आए थे।
तबलीग के लिए आए थे जो पहले खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुक़द्दस ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मैं और भी बहुत कुछ ज़रूर आपको यहाँ के बारे में ज़रूर जो है तफसील से बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का मंजर है हिजरे की जानकारी और भी बहुत सारी मैं आपको मौलाना साहब ज़रूर देंगे, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। मैं आपको बता दूँ 300 साल पहले इन्हीं बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए और शाहजहाँपुर में क़याम किया था और लोगों को खिदमत में लग गए थे। वक्तबीन के बाद दियाना बाबा वापस पुराना चले गए। मैं बहुत सारे और शिजरे के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, तो थोड़ा आगे चलें तो ज़्यादा लोग जो है समझ पाएंगे। आइए थोड़ा हजरत आइए, आप थोड़ा सा बुजुर्गान दीन के बारे में थोड़ा शिजरा बताइएगा हमको, और यहाँ पर जो है यही दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमको बुजुर्गान दीन के बारे में, दरगाह के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप बरेली दर्पण पर ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इधर को आकर के अगर हम थोड़ी बात करें, ये आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम थोड़ा सा कहेंगे अपने सहयोगी से थोड़ा इधर चलेंगे हम, और इंशाल्लाह आपको शिजरे के बारे में पूरी जानकारी शादी वली मियाँ के बारे में जो है दी जाएगी। और हम थोड़ा आगे चल रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू हमें करना है और आप लोग बहुत कुछ जान पाएंगे आज हमारे प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हैं। आप शादी वली मियाँ की दरगाह बुजुर्गान दीन की दरगाह पर आप यहाँ पर तशरीफ, हम लोग यहाँ पर बस थोड़ी देर में हम इंटरव्यू के ज़रिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि शादी वली मियाँ का जो है दरगाह है उसके बारे में, उसका शिजरा क्या है। अभी आइए अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो है वो कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा, और अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं बुजुर्गान दीन की जो है शाजी मियाँ हुजूर की दरगाह का ये मंजर मैंने आपको दिखाया। थोड़ी ही देर के बाद हम आपको लेकर चलेंगे, थोड़ी देर के बाद असर की अभी असर की नमाज के बाद यहाँ पर कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले शाजी मियाँ के यहाँ जो बुजुर्गान दीन के यहाँ पर लोग जो आते हैं उन के बारे में, वो जो ज़ायरीन हैं वो किस बुजुर्गान दीन के यहाँ आते हैं, उनका शिजरा क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन उनके पीर व मुर्शिद है, आगे सिलसिला कैसे बढ़ा, इसके बारे में मैं जानकारी लूँगा। हज़रत अपने बारे में थोड़ा सा बता दें और फिर थोड़ा सा शाजी वली मियाँ के बारे में उनसे, वो किसके, उनके पीर व मुर्शिद कौन हैं और किसके जो है आगे सिलसिला कैसे बढ़ा। मैं हाफिज़ कारी अनवार अहमद कादरी शेरी मुजद्दिदी जी इस खानकाह से वाबस्ता अपने बाप दादा से चला रहा हूँ, और मुझे तकरीबन यहाँ तर्जुमान खानकाह शेरिया जी की तर्जुमानी करते हुए तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। जी यहाँ के प्रोग्रामों की निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सज्जादा जो भी रहे हैं हुज़ूर नौशे मियाँ साहब यहाँ, और उसके बाद अब जानशीन जो हैं हज़रत क़िबला मज़हर नौशे शेरियत अलहाज हज़रत मुन्ने मियाँ शाह साहब दामद अलैना जी बहेड़ी का भी ताल्लुक़ यहीं से है जी। तो हम आज पीलीभीत की बात करेंगे जी हुज़ूर क़ुत्बुल अक़ताब हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियाँ साहब की बात करेंगे जी। आपको एक ज़माना जानता है बर्रे सग़ीर के, आप ऐसे मशहूर बुज़ुर्ग हैं, ऐसे बुज़ुर्ग सूफ़ी हैं कि आपको अपने हम असर उलमा और मशाइख ने अपना बहुत बड़ा वली कामिल जाना, वली बासफ़ा माना। जी चूँकि आप उम्मी लक़ब थे, कहीं किसी मदरसे में आपने तालीम नहीं हासिल की, आपके जंदे अबजद खुरासान से तशरीफ़ लाए थे जी, जिनका यहाँ शाहजहानपुर में तशरीफ़ लाए। आपके वालिद गिरामी का नाम मोहब्बत शेर खां है जी उनकी, आपकी पैदाइश शाहजहानपुर की है, आपकी वालिदा पीलीभीत की हैं, तो अपने मैके में यहाँ रहने लगी थी जी। बचपन आपका मामू साहब नेमतुल्ला शाह साहब जो खकरा शरीफ है जिनकी दरगाह है जी, उनके ज़ेरे साया आपका गुजरा है जी। आपके पीरो मुर्शिद कुतुबुल इरशाद नकीबुल औलिया हुजूर सैयदना अली अहमद शाह साहब दादा मियाँ
रहमतुल्लाह ताला अलैह भटपुर शरीफ, जी जी जो यहाँ पीली भीत में जिनके 4 खुलफा हैं, जी जी एक तो शाजी मियाँ हुजूर, जी एक मामू नेमतुल्लाह शाह साहब, जी एक सुभान शाह मियाँ साहब और एक लुत्फुल्लाह शाह मियाँ साहब। जी तो हम कर रहे हैं शाजी मियाँ हुजूर की बात। जी आपकी उम्र तकरीबन 120 साल से ज़्यादा हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी आपको उम्र तवील अता फरमाई। आपके हम असर उलमा और मशाइख इस बात पर हैरान थे कि आप किसी मदरसे में एक हर्फ नहीं पढ़े, लेकिन कुरान और हदीस की वो बातें जो उलमा और मशाइख कुरान और हदीस की रोशनी में कौम के अहया के लिए बताते हैं, कौम की रहनुमाई के लिए, कौम की इत्तबा के लिए बताते हैं। शाजी मियाँ हुजूर पूरी तरह से तमाम उलमा और मशाइख को अपने दरबार में ज़ानुए तलम्मुस तय कराते थे, और बड़े बड़े उलमा यहाँ तक के उस वक्त के नौजवान आलिम जिन्हें आज पूरी दुनिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है, बेशक। वो यहाँ मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह के तशरीफ़ लाते थे तो शाजी मियाँ हुजूर के यहाँ न्याज़मंदाना हाज़िरी दिया करते थे। सुभान अल्लाह। क्योंकि ऐसे लोग जब शाजी मियाँ हुजूर से न्याज़मंदाना रस्म व रिवाज रखते थे तो इसका मतलब ये हुआ कि शाजी मियाँ हुजूर का बहुत बड़ा मकाम। जी आपके दौर में जितने भी उलमा गुजरे हैं, शेख अली हुसैन अशरफी, शेख इल्तिफात हुसैन साहब, सदरुल अफाजिल मौलाना मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हजरत के तर्जुमे पर जिनका जी जी जिनकी तफसीर है, जिनका जी जी इधर कर दीजिए। तो शाजी मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेशुमार करामतें हैं। सबसे बड़ी करामत तो यह है कि आपने वालिदा की ऐसी खिदमत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदा की बदौलत आपको अपना वली और मुकर्रब ख़ास बनाया। जी जी और फिर इबादत और रियाजत का ये आलम था कि आप 40-40 दिन का चिल्ला, जी कब्र का चिल्ला जी। काटा करते थे। एक मौके पर आपने 40 दिन का चिल्ला काटा और अफ्तार में सिर्फ 50 छटाक भर चावल और एक बादाम लिया करते थे। जब आप चिल्ले से निकले तो यहाँ चूँकि आपका पहलवानी का बहुत शौक था और पीलीभीत में बहुत अखाड़े लगा करते थे, तो कई पहलवान ये सोचा करते थे किसी तरह से शाजी मियाँ हुजूर को ज़ेर कर लें कुश्ती के जरिए से, लेकिन ज़ेर तो ज़ेर है, कभी पंजा मिला भी नहीं सके। जब शाजी मियाँ हुजूर कब्र के टिल्ले से बाहर आए तो काफ़ी लागर थे और आपके जिस्म की खाल बिल्कुल बहुत नरम हो रही थी, बल्कि हड्डियों को छोड़ रही थी, क्योंकि 40 दिन आप कब्र में रहकर आपने चिल्ला गुजारा था। तो कमजोरी भी बहुत थी। तो एक जो यहाँ का मशहूर पहलवान था, उसका नाम तारीख में रकम है, उसने कहा कि आज मौका है शाजी मियाँ को, आज मैं दांव लगा लूँगा। तो इस नज़रिए से उसने शाजी मियाँ हुजूर से बात करी। जब शाजी मियाँ हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे तो सरकार शाजी मियाँ हुजूर से कहने लगा कि शाजी मियाँ हुजूर आज तो आप ज़रूर अखाड़े में आएंगे और आज मेरे साथ कुश्ती ज़रूर करेंगे। आपने फरमाया कि देख मेरे बदन का क्या हाल है, मैंने चिल्ला किया है, इस वजह से मेरे बदन की खाल गिरी जा रही है, कितनी नरम हो रही है, हड्डियां छोड़ रही है, मैं बहुत कमज़ोर हूं इस वक्त। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे तो आज ही या फिर आप ऐलान कीजिए कि मैंने आपको ज़ेर कर लिया। तो शाजी मियाँ हुजूर ने फरमाया कि ऐसा भी नहीं है, आ इधर करीब में आ जा। किस्सा मुख्तसर ये कि एक पेड़ की शाख आपने पकड़वाई और आपने उसे पकड़ लिया और उसे भी पकड़वाया। शाजी मियाँ हुजूर ने पकड़ा तो ऐसे कि जैसे वो शाख अपनी जगह जम गई, लेकिन जब उसने पकड़ा नीचे करके तो शाख उसे ऊपर लेकर चली गई, और जब ऊपर लेकर झूली तो वो नीचे गिर गया और उसने फिर तौबा की और आपके हाथ पर बैत करके और कहने लगा कि आप वाकई वली बाकमाल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुव्वत रूहानी वो अता फरमाई थी कि ना कि दुनिया और आखिरत में आपके डंके बजे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ज़माने के हम असर आपका कितना एहतराम करते थे कि एक मौके पर कुछ हासिदीन ऐसे भी होते हैं कि जो बुजुर्गों से हसद रखते हैं। तो लिहाजा कुछ तलबा को उन्होंने शाजी मियाँ हुजूर की बारगाह में ये कहकर भेजा कि शाजी मियाँ हुजूर से
उलमा भी फ़ैज़ हासिल करते हैं और उलमा को शाजी मियाँ हुजूर सबक दिया करते हैं। आखिर क्या वजह है कि उन्होंने कहीं दो हरीफ तो पढ़े नहीं हैं। एक जाहिल आदमी, एक उम्मी लक़ब आदमी कैसे उलमा की क़यादत कर सकता है, कैसे उलमा को सबक दे सकता है, कैसे उलमा को अपने दीन की बातें बता सकता है। लिहाजा बच्चों को, तलबा को मदरसे के ये कहकर भेजा कि शाजी मियाँ हुजूर से पूछना कि ये कुरान की कौन सी आयत है। शाजी मियाँ हुजूर की बारगाह में जब वो हाजिर हुए तो शाजी मियाँ हुजूर के सामने उन्होंने तिलावत की और कहने लगे कि ये बताइए कि ये कौन कुरान करीम की कौन सी आयत है। तो आपने फरमाया कि तुम तालिब इल्म ना होते तो तुम्हें कुछ सज़ा दी जाती। ये कुरान की आयत नहीं है बल्कि ये हदीस पाक है। तो सरकार शाजी मियाँ हुजूर ने कुरान और हदीस में इम्तियाज़ कर दिया। ऐसे ही एक मौके पर कुछ बदअक़ीदा लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने से पहले उनके दिल में ये ख्याल था कि शाजी मियाँ हुजूर एक जाहिल आदमी है, अनपढ़ आदमी है, आज इम्तहान लेंगे उनका और उनसे ये पूछेंगे कि आखिर वसीले की रट लगाते हैं, वसीला क्या चीज़ होती है। वसीला कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से बंदा अपने आप मिल सकता है, ज़ाती तौर पर मिल सकता है, अल्लाह सबकी सुनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि वसीला अहले सुन्नत का एक जुज़्व ईमान है, ये हम जो हाजिर हुए हैं ये वसीले की वजह से तो हासिल हुए हैं, निस्बत की वजह से तो हाजिर हुए हैं। तो शाजी मियाँ हुजूर ऊपर बाला खाने पर रहते थे और एक लकड़ी की सीढ़ी रहा करती थी। तो शाजी मियाँ हुजूर ने उनके आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर रोशन कर दिया कि आपके यहाँ कुछ इम्तहान लेने के लिए मौलवी आ रहे हैं, लिहाजा आपने अपनी सीढ़ी हटवा दी बाला खाने की। जब सीढ़ी हटवा दी तो वो लोग आ गए। तो उन्होंने पूछा शाजी मियाँ हुजूर की बारगाह में आकर के शाजी मियाँ हुजूर कहाँ हैं? आप हुजरे में तो थे नहीं, बाला खाने पे थे। लोगों ने बताया कि बाला खाने पे हैं आप। तो कहने लगे कि फिर बाला खाने पे हम कैसे चढ़ें, सीढ़ी लगवाइए। तो शाजी मियाँ हुजूर फिर झांकने लगे। आपने फरमाया कि तुम तो वसीले के कायल नहीं हो, ऐसे ही चले आओ, तुम्हें सीढ़ी की क्या ज़रूरत है। तो वो भी ताइब हुए और ये मान गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आने से पहले शाजी मियाँ हुजूर के दिल में हमारे ख्यालात को उजागर कर दिया और उस बात को बता दिया कि जो हम इम्तहान की नौयत से आ रहे थे तो शाजी मियाँ हुजूर ने पहले ही बता दिया कि वसीला भी ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरह की शाजी मियाँ हुजूर की बारगाह से हज़ारों हज़ार करामतें हैं। ये करामात के बारे में मैं और जानना चाहूँगा। आपने कहा कि वालदा जी की बहुत खिदमत की और उसके बाद जो है उनको खिलाफत शाजी मियाँ, लेकिन दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जो शाह अहमद अली शाह मियाँ दादा मियाँ जो इनके पीरो मुर्शिद हैं, कहा जाता है कि वहाँ पर गर्म चाय लेकर जाते थे, ऐसा कुछ है, और वालदा की खिदमत भी किया करते थे। उसके बारे में ज़रूर जिक्र कीजिए। आप अंदाज़ा करें कि आज के ज़माने में इतने वसाइल हैं, यहाँ से लेके कैमरी तक, क्योंकि वो कैमरी के करीब में पड़ता है भटपुरा शरीफ, एक करिया है, एक मौजा है। कभी वो अच्छी आबादी का था और जब सन 47 आया तो उसकी आबादी घट गई, लोग चले गए। लेकिन शाजी मियाँ हुजूर पीलीभीत शरीफ से जब आपकी वालदा गर्मा गर्म खाना या चाय लेकर भेजती थी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये तहदीस नेमत के तौर पर आप फरमाते भी थे और लोगों ने देखा भी, और आपके पीर मुर्शिद ने भी बयान किया कि शाजी मियाँ हुजूर यहाँ से तकरीबन वो जगह 100 किलोमीटर के लगभग है। 100 किलोमीटर का मतलब है कि आज तेज से तेज सवारी पे भी आप सफ़र करेंगे तो भी 4 घंटे 3 घंटे लगेंगे। और उस वक्त का माहौल ये था कि तमाम रास्ते में जंगल, वन, झाड़ियाँ, नदियाँ, नाले और फिर जानवर वगैरह, और वो जानवर के जो ज़दों को यानी इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, बल्कि निगल लेते हैं, तीर फाड़ कर देते हैं, शेर, चीते, इस तरह के। लेकिन शाजी मियाँ हुजूर अक्सर कभी कभी बिला नागा और कभी कभी रोज़मर्रा कभी नागे के साथ खाना लेकर जाते थे और जब बारगाह मुर्शिद में पेश करते थे
तो खाना गर्म निकलता था और बहेड़ी बीच में पड़ती थी। मैंने इसलिए जिक्र कर दिया बहेड़ी का कि मैं बहेड़ी का रहने वाला भी हूँ और बहेड़ी का बड़ा ताल्लुक है। शाहजी मियाँ हुजूर बहेड़ी में अपने दस्ते मुबारक से एक जामा मस्जिद भी आपने तामीर फरमाई, एक कुआं भी खुदवाया जो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकर वाली मस्जिद जामा मस्जिद शेरिया कहलाती है, बहेड़ी के बीचों बीच में है, जिसमें आप मोतकिब रहते थे और क़याम फरमाते थे। और उसके बाद जब आप फजर की नमाज पढ़कर जाया करते थे भटपुरे शरीफ, तो इतने वक्त से पहुंच जाया करते थे कि अपने मुर्शिद को खाना पेश कर दिया। आपके मुर्शिद के यहाँ 300 गायें पला करती थी लंगर के लिए, उनकी खिदमत करते थे, उनका गोबर उठाना, सफाई करना। और सामने तालाब था, वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे आप सारा गोबर उठा के डालते थे, मुर्शिद की दीगर खिदमत करते थे। और उसके बाद असर के बाद आते थे तो मगरिब की और कभी इशा की नमाज पीलीभीत में आके पढ़ लिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके मुर्शिद का फैज़ान अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन की तनाबे खींच देता था और शाहजी मियाँ हुजूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैकड़ों कोस का सफ़र आने वाहिद में फरमा लिया करते थे और आने वाहिद में ही आ जाया करते थे। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये वली कामिल की ही बात है और जिस पर अल्लाह की खास नजर करम होगी। चलिए हुजूर, आप हजरत आपने बहुत कुछ बताया, इसके आगे का बहुत कम अल्फाजों में बता दिए कि मैंने ये कहा था आपने आगे सिलसिला कहाँ बढ़ाया। आपका सिलसिला हुजूर इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी आलिम हुरूफ मुक़त्तआत कुरानी सैयदना हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी नक्शबंदी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपका सिलसिला मिलता है और वहाँ से हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वहाँ से सैयदना मौलाए कायनात तक पहुँच जाता है। इमाम रब्बानी वो इमाम रब्बानी हैं कि फितना दीन अकबरी को हजरत मुजद्दिद इमाम रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसका खुला कुमा किया, ऐसे ही आपके दौर में शाहजी मियाँ हुजूर के दौर में सिलसिला नक्शबंदिया को वो फ़रोग़ हुआ, क्योंकि आप सैयदना अहमद अली शाह के आपके मुर्शिद हैं और आपके मुर्शिद सैयदना शाह दरगाही महबूब इलाही हैं जो रामपुर शरीफ में आराम फरमा है। उनके मुर्शिद सैयदना कुतुबुल इरशाद हुजूर मुहियुद्दीन मीरा हाफिज शाह जमालुल्लाह साहब नब्बरुल्लाह मरकदहू रामपुरी वाली रामपुर हैं। उनके मुर्शिद सैयदना ख्वाजा अली हुसैन मदनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मुर्शिद फिर आपके फर्जंद सैयदना इमाम रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाजा नक्शबंद, ख्वाजा मासूम, ख्वाजा ज़ुबैर। इस तरह से आपका सिलसिला इरादत और बैत और खिलाफत सैयदना इमाम रब्बानी तक पहुँचता है। और ये वो सिलसिला है कि आज पूरी दुनिया में चाहे वो टर्की हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी सिलसिला का वो फ़रोग़ है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में है ऐसे ही हिंदुस्तान में शाहजी मियाँ हुजूर से फैला। आज जो कदीरी हैं, जो बसीरी हैं, जो सकलैनी हैं, जो अच्छवी हैं, जो नौशवी हैं, जो शराफती हैं, ये सब नक्शबंदी हैं और ये शाहजी मियाँ हुजूर का सिलसिला है। आपके खुलफा हुजूर सैयदना अल्लाहु मियाँ और यहाँ जानशीन शाहजी हुजूर सैयदना ज़ुब्दतुल कामिलीन शाह नन्ने मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जानशीन सैयदना हुजूर बन्ने मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके जानशीन हुजूर नौशे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और आपके जानशीन इस वक्त मजहर नौशे शरीयत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अलहाज हजरत मुन्ने मियाँ शाह साहब दामतिल्लाहुल अलैना है। इस तरह से ये सिलसिला शाहजी मियाँ हुजूर का चार दागे आलम में फ़रोग़ पा रहा है और आपकी यही तालीमात हैं कि अमन व अमान कायम रखें अपने वतन में, अपने दीन का इत्तिबा करें, अपने अहकाम शरा पर माने, सरकार की सुन्नतों के अमीन बने और अपने मुर्शिदों के राह तरीक़त पर चलें। उन्होंने जो तरीक़ा बताया है तमाम मुरीदों को आपने यही तालीम दी है कि हर इंसान इज़्ज़त में बराबर है और मुसलमान अपने ईमान की वजह से बाइस इज़्ज़त व फ़ख्र है। लिहाजा शाहजी मियाँ हुजूर की बारगाह में आज हम ये 119वां उर्स मना रहे हैं और खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए और हमें शाहजी मियाँ हुजूर के फैज़ान से माला माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 मिनट और लूँगा मैं आपका। आज
सुबह से चादर का जो सिलसिला शुरू हो ये अब लोग आ रहे हैं। ये 4 रोज़ा प्रोग्राम ये 4 रोज़ा प्रोग्राम हर साल होता है, जिसमें पहले दिन यहाँ का जो प्रशासन है उसके सारे अधिकारी यहाँ अपने आप हाजिरी देते हैं, चादर पोशी करते हैं। वो सब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, वो चाहे डीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, जो भी उनके अधिकारी हैं और उनके साथ जो अमला है, और यहाँ उनकी दस्तारबंदी की जाती है। हर रोज़ फजर के बाद कुरान खानी होती है, हल्का ज़िक्र होता है। आज तीसरा दिन है उर्स पाक का। सुबह कुरान खानी के बाद चादर का गश्त तमाम शहर में हुआ, बाकायदा बाज़ाब्ता। उसके बाद ये चादर पोशी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अब ये असर का वक्त होने जा रहा है। ये पहला कुल शरीफ होगा जिसमें कि तमाम कुर्ब जवार ही नहीं बल्कि विदेशों से भी, यहाँ सारे सूबों से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हिमाचल से, कश्मीर से, यहाँ तक के पूरे हिंदुस्तान के इलाकों से लोग आते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं, चादरें पेश कर रहे हैं और अपनी इरादे और मुरादे लेकर आए हैं। अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से दुआ कर रहे हैं। कल इसी तरह का प्रोग्राम कुरान खानी के बाद फजर 10 बजे कुल शरीफ होगा। उसके बाद ठकरा पर मामू साहब का कुल शरीफ होगा और इस तरह उसके बाद लंगर शेरी तकसीम होगा और उसके बाद इख्तिताम का ऐलान किया जाएगा। कल इख्तिताम हो जाएगा। जिस तरह से पूरा शजरे के बारे में भी आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं वो भी बता दिया। कि आखिरी सवाल लोगों को जहन में ज़रूर होगा, पिछले 2 साल तो और नहीं हुआ, इस बार कैसा मंजर देखने को मिला? ऐसा है कि कोरोना की वजह से चूँकि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था और ख़ास तौर से मज़ारात पर जो एराज की तकरीबात होती थी उन पे तो ख़ास तौर से चूँकि प्रशासन की नज़र रहती है और ये लोग अमनो सुकून वाले लोग होते हैं। इन्हें ऐसा तो नहीं है कि किसी को लिख के देना है कि हमें गैदरिंग जमा करना है। इन्होंने जैसे भी गाइडलाइन मिली वैसे ही इन्होंने मुख्तसर से प्रोग्राम किए, भीड़ को न बुलाया, मकामी लोगों के साथ तकरीबात वही हुई, लेकिन जितना गवर्नमेंट ने, जितना प्रशासन ने कहा जो गाइडलाइन थी उनको फॉलो किया, उसी हिसाब से प्रोग्राम किया। क्योंकि 3 साल से प्रोग्राम नहीं हुआ है, अवाम में बड़ी बेचैनी है, बड़ा लोग आने के लिए उत्सुक थे, इसलिए बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। अब मैंने जैसा कि अर्ज किया आपसे कि जगहों का मैं कैसे नाम लूं, यहाँ यूपी के, उत्तर प्रदेश के तमाम अजला से लोग आए हैं, दीगर सूबों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ तक के पाकिस्तान से लोग आते हैं। अब ये वीज़ा मिलने की और उजलत की वजह से वीज़ा मिला नहीं मिला, बहरहाल पाकिस्तान में भी आपका सिलसिला है, यहाँ तक के दीगर मुल्कों में भी ये सिलसिला फैला हुआ है, फ़रोग़ पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया से लोग आ रहे हैं, तमाम दुनिया से लोग आ रहे हैं और दुनिया भर में हिंदुस्तान के लोग हैं, बुजुर्गान दीन को चाहने वाले हैं। जाहिर सी बात है 2 साल के बाद प्रोग्राम हुआ है तो यहाँ भीड़ तो है ही काफ़ी, लेकिन जो है दीगर ममालिक से लोग नहीं आ पाए हैं। उसकी कई भी वजह हो सकती है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ दरगाह के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद असर की नमाज होगी और उसके बाद कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा, छोटा कुल शरीफ होगा, उसको हम आपको लाइव ज़रूर दिखाएंगे। आपने जिस तरह से बरेली दर्पण पर ये प्रोग्राम देखा, लगातार मैं देख रहा था 200 से 300 लोग और 100 पर लोग भी जो है इसको देख रहे थे। जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ के चाहने वाले हैं। बस मैं आपसे यही इंतज़ार करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शाजी मियाँ हुजूर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो आज हजरत ने दी हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम थी। मौलाना अनवर अहमद शेरी साहब ने जो आपको जानकारी दी है, बहेड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास बात यह है कि मैं भी बहेड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पर जो है जिस तरह से और कुछ चीज़ें पता हुई हैं मुझे, वो कुआँ, वो जामा मस्जिद, उसके बारे में ज़रूर मैं जाऊँगा वहाँ, जब भी उधर जाना होगा इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगा। लेकिन 2 दिन लगातार मैं आपको पीलीभीत से रूबरू कराता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोग, दुकानदार आए हुए हैं जो अपने रोज़गार के लिए आए हुए हैं, अलग अलग तरह की दुकानें सजी हुई हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। और मैं आगे का थोड़ा सा मंजर आपको दिखा दूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं ख़त्म करूँगा और जब कुल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा, छोटे कुल शरीफ का, तब हम आपके साथ दोबारा से बरेली दर्पण पर जुड़ेंगे। लेकिन एक बार ज़रूर आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर का मंजर दिखाते हैं और दरगाह पर लेकर चलते हैं और उसके साथ ही इस प्रोग्राम का जो है इख्तिताम
कर दिया जाएगा और थोड़ी ही देर के बाद हम फिर दोबारा आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी आप जुड़े रहिए क्योंकि अभी ना तो मनक़बत का प्रोग्राम चल रहा है अंदर, वो मंज़र भी आपको ज़रूर हम एक बार ज़रूर दिखा दें। यहाँ पर किस तरह से लोगों का जो है कि भीड़ है, जो अक़ीदतमंद है वो लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और आलम यह है कि निकलने के लिए भी जो है बहुत मुश्किल होगा, ये आलम है। मैं कहूँगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ये आलम है यहाँ का। देखिए यहाँ पर खिदमत गुजार जो हैं खिदमत करते इस तरह से हवा पंखा करते हैं, तो जाहिर सी बात नहीं है खिदमत खल्क में है। अगर कोई खुशी से कुछ देता है तो वो जो है नजराने के तौर पर ले लेते हैं। आप ये मंजर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ से थोड़ा सा देखो। जिन्हें दर पर बुलाया है मोहम्मद शेर शाह जी ने, जिन्हें दर पर बुलाया है। आप देख सकते हैं ज़ायरीन जो है अंदर फातहा पढ़ने के लिए यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर अक़ीदतमंद आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मंजर अपने आप
شرافت چھوڑ دے اس در کو یہ ممکن نہیں لوگوں شرافت چھوڑ دے اس در شرافت چھوڑ دے اس در کو یہ ممکن نہیں لوگوں اسے اپنا بنایا ہے اسے اپنا بنایا ہے محمد شیر شاہ جی نے نصیب اس کا جگایا ہے محمد شیر شاہ جی نے आलम शेरी محبت کے ساتھ بڑے سبحان اللہ بہت سبحان اللہ پچھلے سال محبت کے ساتھ غم کے مارو 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 سبھی مسکراؤ کیوں اس